बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से जेल में कैद नवीद कमांडो को रिहाई मिलने के बाद मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के नामरूम अफराद ने जेल से गिरफ्तार करके नामरूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। अहले खाना का आला हुकाम से नवीद को लापता होने पर बाजियाबी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में 10 साल से सजाए मौत का कैदी नवीद नामी शख्स बंद था। जुर्म साबित न होने पर अदालत उस्मा ने 21 फरवरी 2025 को नवीद कमांडो नामी शख्स को रिहा किया था। डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके नामरूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिस पर अहले खाना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमारे भाई नवीद कमांडो को रिहाई मिलने के बाद भी रिहाई ना मिली, इस वक्त तक लापता है। नवीद के अहले खाना ने आला हुकाम से अपील की है कि नजायज़ मुकदमात में मुलविस करने का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। भाई नवीद कमांडो और मोहम्मद रफीक साड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट दो बरी होया सन 2025 21 फरवरी सन 2025 ਨੂੰ। ठीक है, साड़ा भाई उतों बरी होकर सियालकोट जेल से साढ़े भाई अज रिहाई सी। असी रिहाई वास्ते सियालकोट जेल च पहुंचे। सानू इतला मिली है कि सोदरा थाना वाले साढ़े भाई नू इत्थे ले आए ने। मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहब अगे कि साढ़े भाई नू इंसाफ दिवाया जाए। सानू पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा खतरा, साढ़े भाई की जान नू खतरा। मेहरबानी करके बड़ी अपील है मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब अगे, चीफ ऑफ जस्टिस पंजाब अगे मेरी अपील है कि साढ़े भाई नू बड़ी रिहाई दी जाए। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल की जिक्र रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन के रूरल हेल्थ सेंटर में डिलीवरी के लिए आई खातून मरीजा 12 घंटे दर्द के साथ तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों की मनमर्जियां अरूज पर रही। मामू कांचन के निवाही गांव चक नंबर 510 गावबे के रहायशी इम्तियाज व सिकंदर अली कौम कोराई बलोच के मुताबिक इसकी अहलिया फरजाना बीबी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे फौरी तौर पर डिलीवरी के लिए बर वक्त करीब सहरी सुबह 3 बजे रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांचन ले गई, जहाँ पर मरीजा दर्द की शिदत से 12 घंटे तड़पती रही, लेकिन किसी के दिल में रहम न आया। 12 घंटे टाल मटोल का सिलसिला जारी रहा। 12 घंटे गुजरने के बाद दर्द की शिदत से तड़पते हुए मरीजा के लाहिकीन को डॉक्टर्स ने इंतहाई गैर हलाकी वजह रखते हुए कहा कि मरीजा को जहां मर्जी ले जाएं। लाहिकीन ने मरीजा को फौरी तौर पर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ डॉक्टरों का लाहिकीन को कहना था कि मरीजा को अस्पताल लाने में बहुत देर कर दी। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन कर दिया। मरीजा फरजाना बीबी की हालत खराब है। फरजाना के लाहिकीन का कहना है कि हमारी मरीजा की इस हालत के जिम्मेदार रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांचन के डॉक्टर रहमान गनी और दीगर स्टाफ और जिन्होंने इंतहाई गैर हलाकी रवैया तैयार कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज कुरैशी चक दरशियां कल में सहरी टाइम आदि बेगम नु लाके गया नौ वाले अस्पताल। सहरी टाइम वाली आके 8 बजे तक इंतजार कर। 8 बजे वाली आके नॉर्मल केस हो जासी, उसे इंतजार करा। 2 बजे तक 2 बजे आई सलमा डॉक्टर, उस सानू धक्के दे के बाहर च कटिया सी। रहमान गनी डॉक्टर को गया से उस भी कोई ना सुनी। आदा डेरा चला के बैठा, ना किसी गरीब की सुनते ना कोशिश तो चलो मैनेज कर लिया, गरीब तो नहीं ना उत्थे कर सकते। और भी काफी मरीज आन, लेकिन कोई ना किसी की सुनाई जा रही है। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक खालिद मैरिज हॉल बंगला गोगेरा में पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सहरी और इफ्तारी का बड़ा इंतजाम किया जाता है, जिसमें बंगला गोगेरा और गिरदनवाह के लोग हज़ारों की तादाद में सहरी और इफ्तारी करते हैं। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त खालिद मैरिज हॉल बंगला गोगेरा में मौजूद हूँ। नाजरीन, पिछले 2 साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में यहाँ पे खालिद मैरिज हॉल बंगला गोगेरा में सहरी और अफ्तारी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मुनक़द किया जा रहा है। मेरे पास इस वक्त खालिद मैरिज हॉल के इंचार्ज हमज़ा भाई मौजूद हैं। आज हम इनसे सहरी और अफ्तारी के हवाले से जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमज़ा भाई, माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और पिछले 2 साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आपने सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर रखा है। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का बड़ा बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस अच्छे काम के लिए चुना। हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात जाके मेहनत करके हम सहरी और अफ्तारी पे पूरा उतर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सैकड़ों माशाल्लाह डेली सहरी में भी, सैकड़ों इफ्तारी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है जी। अच्छा हमज़ा भाई, आपने अभी बताया है कि सहरी में भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे सहरी करने के लिए आते हैं। रोज़ादार जो हैं वो यहाँ पे रोज़े रख रहे हैं। इसी तरह से अफ्तारी में भी
हज़ारों की तादाद में बंगला गुगेरा और इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके अफ्तारी भी कर रहे हैं। किस तरह का मेन्यू होता है और पहले रोज़े से लेके अब तक जो है वो मेन्यू की क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरह से आपने तरतीब बनाई हुई है, और आप अपनी टीम के हवाले से भी हमें बताइएगा। राशिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रेश बनाते हैं सारी रात जाके, डेली फ्रेश हमारी सब्ज़ी गोश्त हर चीज़ फ्रेश आती है। उसके अलावा हमारा मेन्यू चेंज होता रहता है, कभी शोरबे वाली आइटम आ जाती है, दाल आ जाती है, दलीम आ जाता है, सब्ज़ी आ जाती है, बीफ आ जाता है, चिकन का सालन आ जाता है। यही मेन्यू चेंज, डेली हमारा मेन्यू चेंज होता है। और अफ्तारी में आपको पता क्योंकि रश होता है उसमें हमने बिरयानी का ऑप्शन रखा होता है, चने डालकर, मटर डालकर, चिकन डालकर या बीफ डालकर। तो साथ में हमारी खजूरें होते हैं, फ्रूट होते हैं, समोसे वगैरह होते हैं। और सुबह सहरी के हवाले से भी साथ में इजाफी आइटम दही होती है, चाय होती है और हलवा वगैरह ये दीगर लवाजमत। अच्छा हमजा भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। आपके साथ कुछ और भी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो इस हवाले से आपको जो है वो डोनेट भी कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी GH वेलफेयर है, गुलाम हुसैन ट्रस्ट मेरे दादाजी का नाम था, वो हमने बनाई हुई है, जिसमें हमारे बहन भाई सारे, उसके अलावा हमारे कज़न सारे और ये मुकामी हमारी टीम जो सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये जुड़ी है, इनके तावन के साथ ही ये सारा काम चल रहा है। और एक मेरे दोस्त मैं मेंशन करना चाहूँगा राय आमर साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हर साल इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं। अच्छा हमजा भाई माशाल्लाह ये एक बड़ा प्रोग्राम है रमज़ान शरीफ के हवाले से, आपने एक सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर रखा है। आजकल रमज़ान पैकेज भी चल रहा है, तो आपके माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो बंगला गुगेरा के हवाले से है जो प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। तो आपने रमज़ान में जिस तरह से ज़कात वगैरह दी जा रही है, तो पैकेज भी आप लोगों ने जो स्टार्ट किए हुए हैं। सर रमज़ान के पहले 2 रोज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी गुंजाइश थी हमने राशन पैकेट भी तकसीम किया, अल्लाह ताला कबूल करे। और ये जो हमारा सहरी और अफ्तारी का प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़कात का एक पैसा भी शामिल नहीं है। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, हर खास व आम को हम दावत देते हैं, जो मर्ज़ी रोज़ादार हमारे पास तशरीफ़ लाए और सहरी और अफ्तारी करे अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन यहाँ पे कोई ख़ास और कोई आम जो है वो इस तरह से नहीं है, एक ही सफ़ में बैठ जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा किस्म का जो है वो दस्तरख्वां लग जाता है और यहाँ पे रोज़ादार जो है वो सहरी और अफ्तारी करते हैं। मेरे पास कुछ यहाँ के मुकामी लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या कहना चाहते हैं। माशाल्लाह बंगला गुगेरा में पहले डॉक्टर असलम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सहरी और अफ्तारी के हवाले से एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट था, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वक्त खालिद मैरिज हाल में एक बहुत बड़ा जो है वो सहरी और अफ्तारी का जो है वो ये सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डॉक्टर असलम साहब की बात की है, तो माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे, अफ्तारी भी थी उनकी और वो बाकी मामलात में भी माशाल्लाह बंगले में हमारे गुगेरा में काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने हेल्प की है, काफ़ी लोगों का ख्याल रखते थे। तो अल्लाह उनको जज़ाए रहमत अता फरमाए, बहुत बड़ी शख्सियत थे वो। तो हम सारे दोस्त मिल के जी ये प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया हुआ है, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। तो यकीन करें इतना मज़ा आता है, पूरी रात हम जागते हैं, ना कभी थकावट होती है ना कभी कोई मसला होता है। तो पूरी रात जाग के फिर सहरी बांटना, आप यकीन करें कि मैं खुद बांट रहा होता हूँ, तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम 15 से 2000 लोगों को हम सहरी जो है ना पहुँचाते हैं, वो इतने लोग खाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह सहरी के टाइम जो लोग आते हैं वो 500 से 600-700 लोग होते हैं जो यहाँ पे आके सहरी करते हैं। तो बस हम तो खिदमत में लगे हुए हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इतना बड़ा एहतमाम आप करते हैं, साफ जाहिर है जो यहाँ पे खाना है वो भी बच जाता है, तो फिर वो क्या फ्रीज़ कर लेते हैं या फिर वो घरों में जो है वो तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले तो जी हमारी कोशिश होती है कि हम सारा खाना तकसीम कर दें, जितना भी ये तकसीम कर दें, मगर कोई शाज़ो नाज़र जब कभी बच जाए तो वो भी हम जो है ना वो जो मुस्तक लोग होते हैं उनके घर पहुँचा देते हैं। जी थैंक यू जी फिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमज़ा भाई का और उनकी टीम का बहुत ही नेक और बहुत अल्लाह की मुतबरक कामों में से एक काम है जो ये कर रहे हैं। ये खुदादा सलाहियत है, ये खुदादा सलाहियत के बग़ैर नहीं होता और ईमान के जज्बे के बग़ैर भी नहीं होता। माशाल्लाह इनका ईमान का जज्बा और इनकी बहादुरी देखकर बहुत खुशी हुई है कि ये लोगों को सहरी भी करवाते हैं और अफ्तारी भी करवाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से इनके लिए बहुत बड़ा इजाज़ है और बहुत बड़ी नेकी है ये, वरना आजकल कोई किसी एक बंदे को खाना नहीं खिलाता।
ये माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोगों को अफ्तारी करवाते हैं और सहरी करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और मौला पंजतर पाक इनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और इनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जी ज़िक्रिया भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा भाई, जिस तरह आपको बता रहे थे हर साल की तरह ये बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं। इनकी पूरी टीम इनके साथ कोऑपरेटिव है। तो हमारी भी मीडिया पर्सन होने के नाते ये ज़िम्मेदारी है कि जो मुआशरे के अंदर ऐसे नेक काम कर रहे हैं हम उनके इस नेक काम को उजागर करें। जी तो बिलखसूस हम ऑन न्यूज़ उसके तहे दिल से मशकूर हैं। आपकी जितनी भी मतलब टीम मैनेजमेंट है, मीडिया वाले, हम उनका मशकूर हैं। और गुगेरा के भी हमारे जितने मेहरबान हैं वो इनके साथ शाना बशाना हमज़ा भाई के साथ खड़े हैं। और इन्होंने हर नेक काम में हमेशा जो है बिस्मिल्लाह में सबसे पहले ये अव्वल नंबर पे खड़े हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें म्यारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 118 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सेहत सफाई के नाकस इंतजाम पर 2,49,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। 10 अशिया खुर्दनोश के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाए गए। म्यारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 54,500 लीटर दूध को चेक किया गया। मुज़र सेहत गैर म्यारी और ममनुआ ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश जिनमें 16 लीटर नाकस आयल, 5 किलोग्राम नाकस अशिया खुर्दनोश और 19.6 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। एक फूड पॉइंट को सील किया गया और मतअद्दद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाद इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मुज़र सेहत अशिया के हिदोफरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने कैदियों की कैद काटना भी एक और वाक़या सामने आया। मंथली न देने पर जेल हुकाम का हवालात पर मुबैना तौर पर बेमाना तशद्दुद। मुल्ज़म आफ्ताब कत्ल के मुकदमे में अरसाई 4 साल से जेल में बंद है। बशारत चीफ चक्कर, असद जधर असिस्टेंट जेल और मुंशी हुसैन अली मंथली न देने पर जेल में तशद्दुद करते हैं। मुल्ज़म आफ्ताब हर महीने फ़ीकस 1,000 रुपये मंथली देता हूँ। हवालाती आफ्ताब, इस माह मेरे पास मंथली देने के पैसे नहीं थे जिसकी वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आफ्ताब कवरेज करने पर सुपरिटेंडेंट जेल की सहाफ़ियों को धमकियाँ। आईजी जेल हानाजात जेल इंतजामिया के खिलाफ कैदियों के साथ नारवा रवैया पर नोटिस लें। वुरसा असीरान। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला शेखुपुरा में अवामी मिसाल के बर वक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाद इमरान मात ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मिसाल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को अहकामात जारी किए। दीगर ज़रिए अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मात ने सेवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई और दीगर अवामी मिसाल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोज़ाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम ज़िले अफसरान अवामी मिसाइल सुन रहे हैं। अवाम के मिसाइल का हल और शिकायत का फौरी इज़ाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मार्ट ने कहा कि खिदमत खलक के जज्बा से सरशार अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मिसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ़ लाएँ ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मार्ट ने कहा कि सालीन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाएगी। ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुन्नास के मिसाइल के हल के लिए हमेशा खुले हैं। डेरा गाजी खान से रिपोर्ट गुलाम यासीन राही, चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ डेरा गाजी खान। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत की रोशनी में आवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान थाना बी डिवीजन में खुली कचहरी का इनकाद करके शहरियों के मसाइल समात किए। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली भी खमरा थे। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने साइलिन की दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद करके अहकामात जारी कर दिए। मीडिया टॉक करते हुए अवामुन्नास मोटरसाइकिल मालकान के लिए अहम पैगाम रिकॉर्ड करवाया। आइए आपको सुनाते हैं। जब वो चोरी हो जाता है तो फिर वो कहते हैं हमारा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। तो एक अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल जो चोरी हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना और किसके नाम पे है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो अभी हमने इसके ऊपर एक ख़ास तौर पे कैंपेन शुरू किया कि ऐसे तमाम मोटरसाइकिलों को हम बंद करना शुरू करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको थाने में जब तक बंद रखेंगे जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा देती। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल अच्छी देता हूँ कि हमें ये सारी एक्साइज शुरू की मुजफ्फरगढ़ के अंदर, और वहाँ पे विद इन शायद 15-20 डेज़ के अंदर एक्साइज वाले इतने पूछे कि 3 करोड़ की आप सोचें 15-20 दिन के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उनके पास एक लंबी तादाद है, मुझे एग्जैक्ट कोई फिगर याद नहीं है, जिसमें उनके मोटरसाइकिल जो है चोरी के रिकवर हुए। तो मैं आपका तो ऐसे ही चाहता हूँ कि ऐसे तमाम पेरेंट्स के तमाम लोग और आप लोगों को मैसेज आए कि इसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। बिल्कुल ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो बगैर मोटरसाइकिल उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे, और जब तक वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करती है मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते मेरी आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उन तो, और तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल मत दें, और दूसरा ये कि उनको अगर मोटरसाइकिल जो एज के मुताबिक दे रहे हो तो इंश्योर करें कि मुकम्मल आप रजिस्ट्रेशन करा के दें। वो थोड़े से पैसे लगते हैं 6-7-8 हज़ार रुपया, उसकी वजह से जब आप मोटरसाइकिल रजिस्टर नहीं कराते तो जो भी चोरी करके लेके जाएगा वो कोई भी अपने नाम पे उसको रजिस्टर करा सकता है, तो उसको फिर ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया। बारखान बगाव में चुड़ानी बरादरी के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग के नतीजे में अब तक 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में रुकनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बारखान बगाव चुड़ानी बरादरी के आपस में शदीद फायरिंग में लड़ाई, फायरिंग के जद में 3 अफराद आके शदीद जख्मी हो गए, जिसको तशवीशनाक हालत में रुकनी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के बाद 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DG खान रेफर कर दिया गया है। डिवीज़ फोर्स को इतला मिलते ही जय वकुआ की तरह रवाना हो गई है, ताहाल लड़ाई की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। फायरिंग करने वाले अफराद जाए वकुआ से फरार हो गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।